क्या खूब पढ़ते हो, बड़े अच्छे लगते हो। क्या खूब पढ़ते हो, बड़े अच्छे लगते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। कमान चैंपियंस, आपके भी सारे सपने सच्चे होंगे, अच्छे होंगे और सबसे बढ़िया नंबर 1 होंगे। ठीक है, तो यार मेहनत करते रहना है और तुम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो। हाँ भाई, चलो, अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मेरा प्यारा प्यारा गाना आप तक पहुंच गया है, तो ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई करते रहो और दिल बना के बताओ कि हाँ सर आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया, चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस होगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा को एकदम खत्म कर देंगे। देखिए, कई सारे बच्चों के कई सारे डाउट मुझ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, सैटरडे है कल हम डाउट सेशन में उन सारी बातों पे गौर करेंगे और जहां जहां इनपुट की जरूरत है वो चीज मैं कल क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, हाँ, आज के लेक्चर पे हम पूरा फोकस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमने आज के लेक्चर को कंप्लीटली वाइंड अप कर लिया तो आखिरी के कुछ टाइम में हो सकता है मैं कुछ तुम्हें कहानी बता दूं, या फिर अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। भाई, एक बात कल वाले लेक्चर की मुझे याद आ रही है, वो बताना आज जरूरी है। कल यार एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हाइट बदल रही थी, है ना, DH, इसको थोड़ा सा पतला किया जाए, हाँ, जिसमें DH/dt दिया हुआ था, है ना, -½ मीटर पर मिनट। देखिए, सवाल यही था। सॉल्व करते करते जब मैं आखिरी में चला गया तो मैं भूल गया कि ये मीटर पर मिनट था, और इसीलिए जब मैंने dV/dt की वैल्यू निकाली थी तो जो भी निकली हो, याद मुझे नहीं है, शायद 2π निकली थी, है ना, उसका मैंने यूनिट लिख दिया था मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। तो ये सेकंड एक्चुअली नहीं था सही, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मिनट दिया हुआ था, सारे डायमेंशन मिनट के हिसाब से हमें लिखने थे, है ना। तो हमें यहां पे पर सेकंड की जगह पर मिनट ही लिखना था। ठीक है, तो वो कन्वर्जन जो हमने मतलब किया ही नहीं, तो यहां आएगा कैसे? तो वो मैंने सेकंड में कुछ कन्वर्ट नहीं किया है, बाय मिस्टेक में भूल गया था कि जो हमें गिवन डेटा था वो पर मिनट का डेटा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भाई। ठीक, कोई दिक्कत? ये वाला क्लैरिफिकेशन दे दिया कि आंसर भी मीटर क्यूब पर मिनट में ही होना चाहिए था, पर सेकंड में नहीं होना चाहिए था। चलिए, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं भाई। तो सबसे पहले एक सवाल, सर सवाल से शुरू करेंगे? जी हां, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट जो आज मैं सिखाने जा रहा हूं, अगर मैं डायरेक्टली तेरे को बताना चालू कर दूंगा ऐसा कर दे वैसा कर दे, तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो इसको बहुत ही प्रेम भाव से क्वेश्चन से हम समझेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझ ले क्या दिया हुआ है। ठीक है, देख, x फंक्शन है किसका? t का, और यहां पूरा रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, x इज फंक्शन ऑफ t, पूरा दिया हुआ है। अब क्या पूछा है? स्लोप ऑफ द कर्व बता दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बता दो। ये दोनों बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है, तो मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क डिस्कस करेंगे कल वाले क्लास में, जब होमवर्क की बात होगी, जब सारे डाउट सेशन लिए जाएंगे तब वो होमवर्क भी हम वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्लोप ऑफ द कर्व की। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कर्व है, लेट्स से अभी यहां पे क्या रिलेशन है, यहां पे x और t का रिलेशन है। ठीक है, अब ये क्यूबिक ग्राफ है, अब न जाने कैसा होगा, बट एक अनुमान लगा के मैं कुछ रैंडमली कुछ बना दे रहा हूं। मान लीजिए ये आपका कर्व है, मैं ऐसे अनुमान लगा के कुछ बना दे रहा हूं कि मान लीजिए ये कर्व है, मान लेते हैं ये कर्व है f ऑफ t, ये फंक्शन ऑफ t है ना, जो ये फंक्शन ऑफ t है, ये कर्व ऐसे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो भाई क्या हो रहा है इसके अंदर।
हमें चाहिए स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप चाहिए होता है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, ये है स्लोप, ठीक है, ये थीटा, तो हमें ये tan थीटा लिखना पड़ता है। और मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है कि tan थीटा इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पे x और t का रिलेशन है, तो इसीलिए tan थीटा विल बी dx बाई dt। तो अगर मुझे कोई बोल रहा है कि स्लोप बता दीजिए, तो मेरा स्लोप होगा, ध्यान से सुनना, मेरा स्लोप होगा, क्या होगा, dx बाई dt होगा स्लोप, dx बाई dt स्लोप होगा। अच्छा सर, इससे एक बात और समझ में आ रही है कि अगर हम स्लोप को dx बाई dt कहते हैं, यानी कि हम स्लोप को ऐसे भी तो कह सकते हैं, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, या इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t बोल देते हैं, हमें थोड़ी मालूम है कि t टाइम है या जो भी है, तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, यही हमारा स्लोप है। क्या यहां तक बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है? चलो, अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो अब इसके आगे की बात सुनो। मुझे पता करना था स्लोप ऑफ द कर्व, तो मैंने कहा भाई dx बाई dt निकालना है, और इसकी वैल्यू तो बहुत ही आसानी से अपन लिख देंगे। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 18t माइनस 18t प्लस 6, ये आ गया भाई आपका क्या, dx बाई dt। सर लेकिन उसने स्लोप पूछा था, ये तो स्लोप t पे डिपेंडेंट है। हाँ तो बेटा t पे डिपेंडेंट होगा, क्यों नहीं होगा, देख यहां का स्लोप अलग है, मान लेते को यहां के बदले यहां का स्लोप चाहिए तो यहां का स्लोप अलग आएगा, है ना। यहां पे टेंजेंट खींचेगा तो वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, यहां पे टेंजेंट खींचेगा तो वो कुछ और एंगल बनाएगी यहां पे, है ना। तो स्लोप अलग अलग ही है, इसीलिए स्लोप खुद किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। स्लोप खुद भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, ठीक है। चलिए, अब स्लोप तो पता चल गया, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि स्लोप मतलब जिस भी चीज का हम स्लोप निकाल रहे हैं, अगर मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द कर्व निकालना है, तो अगर वो x और t का फंक्शन है तो मुझे क्या करना है, dx बाई dt करना है, ठीक है। इफ इट इज फंक्शन ऑफ t तो मुझे करना है dx बाई dt। क्या बात समझ में आ गई है? चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब अब मुझे स्लोप नहीं बताना है, अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताना है, यानी कि डी स्लोप बाय dt बताना है। क्या बताना है, डी स्लोप बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अच्छा, और स्लोप क्या था, स्लोप था dx बाय dt, इसीलिए लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज इक्वल टू डी स्लोप बाय dt। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाय dt, और स्लोप खुद क्या होता है, dx बाई dt होता है। इस केस में, इस सवाल के अंदर स्लोप क्या है, dx बाई dt है। तो हम यहां पे क्या कर पा रहे हैं, डबल डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर हो गया। यानी कि अगर यहां पे हमें x पता था तो स्लोप निकालने के लिए dx बाई dt और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, एक बार देख लो, ये सारी बातें सेम है, अगर डी स्लोप बाई dt लिखो या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई dt लिखो, बात सेम है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी, हमें ये स्लोप को वहां ले जाना पड़ेगा। क्या आ गया, तो स्लोप का वैल्यू देख लो, स्लोप की वैल्यू आ गई थी dx बाई dt, कितनी आ गई थी, ये आ गई थी 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 6, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा डी स्लोप बाई dt कितना आ जाएगा, यहां करके दिखा दे रहा हूं, डी स्लोप बाय dt, मतलब मुझे अब इस स्लोप को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, 18t माइनस 18 आ जाएगा। तो ये आ गया d स्लोप बाय dt, तो ये आ गया 18t माइनस 18,
ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको एक बार फिर से सुन लो, ठीक है। मान लेते हैं y इज फंक्शन ऑफ x. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिकैप है ये, दिस इज रिकैप. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज if y is function of x, then slope which is dy by dx is nothing but one time differentiation. लेकिन अगर कोई बोले rate of change of slope, मतलब slope, इस बात का मतलब क्या पता है? इस बात का मतलब है rate of change of slope. slope किस रेट से बदल रहा है, स्लोप कितना है वो एक बार डिफरेंशिएट करके मिलेगा, और स्लोप कैसे चेंज हो रहा है वो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन. ठीक है, चलो अगर यहां तक एक बार बात क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, तो एक बार यहां तक क्लियर है तो बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं. ठीक है, चलिए देखो, जिनको समझ नहीं आया है आई थिंक वो ट्राई नहीं कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं. एक बार वापस से देखो इस बात को. ये कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन का कोई ग्राफ होगा. ग्राफ पे हम कहीं कहीं अलग अलग जगह पे टेंजेंट बना सकते हैं अलग अलग स्लोप के. कहीं ज्यादा झुका हुआ टेंजेंट होगा, कहीं पे ऐसा सीधा टेंजेंट होगा, कहीं पे हो सकता है ऐसा तिरछा उल्टा नेगेटिव स्लोप का टेंजेंट बन जाए. तो ये स्लोप, ये टेंजेंट बन रहे हैं, इन सब का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो बदल रहा है. ठीक है ना, ये अलग अलग एंगल है. लेट्स से यहां थीटा ले लिया, इसको अल्फा बोल दिया, तो इनके स्लोप अलग अलग है. स्लोप का मतलब होता है dx by dt. तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि स्लोप ऑफ द कर्व मतलब dx by dt, और dx by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t. स्लोप क्या है? dx by dt, वो हमने निकाल दिया. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि d स्लोप बाय dt. अब d स्लोप बाय dt करोगे तो उसको स्लोप को लिख दो dx by dt, यानी कि अब हम dx by dt को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा d स्क्वायर x by dt स्क्वायर. तो हमने जो स्लोप हासिल किया था, जो dx by dt हासिल किया था, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 18t माइनस 18. यहां करके देख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर से तो यही मिलेगा 18t माइनस 18. क्लियर है? 60 होगा. अरे मेरी जान 60 कैसे होगा? इसको डिफरेंशिएट कर दिए, 60 का डिफरेंशिएशन 6 आया भाई. 9 माइनस 9t का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 18t आया है. ठीक है, चलिए. और ये लेक्चर बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं है. ठीक है, जो पूछ रहे 9 और, अरे यार अब ये तो तुम लोग यार इतना मतलब इतनी हरकतें मत करो कि 9 और 18 कहां से आ गया भाई. ये 3 नीचे गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो आ गया 9, और यहां पे पावर 1 कम हो जाएगी तो बचेगा 2. ठीक है ना. तो अब देखो, मुझे ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन यहां रियल डाउट पूछ रहा है, कौन यहां पे सिर्फ स्पैम कर रहा है. मैं आगे चल रहा हूं. अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो तुम फिर से देखना. मैं हर बात को एटलीस्ट 2 या 3 बार कह चुका हूं, बाय डिफॉल्ट मैं कहता आ रहा हूं. ठीक है, 3t को देखो सर, 3t कहां है? 3t कहां है भाई? 3t स्क्वायर आ गया ना. ठीक है, मतलब अगर 3t क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा 9t स्क्वायर. वही तो लिखा है यहां पर 9t स्क्वायर. ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूं, बाद में कंफ्यूजन होगा इसमें. चलिए, तो कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर स्लोप पूछा जाए तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पूछा जाए तो डबल टाइम डिफरेंशिएट करना है. तो डबल टाइम डिफरेंशिएट करना है. क्लियर है? चलो चलिए, यहां तक क्लियर है मामला. अगर मामला यहां क्लियर है तो अब मैक्सिमा मिनिमा की कहानी ओपन करते हैं. अब मैक्सिमा मिनिमा की कहानी ओपन करते हैं. बहुत ध्यान से सुनना. देख बेटा, देख, अगर लेट्स से y इज इक्वल टू f ऑफ x है ना, थोड़ा यहां से लिख देता हूं मैं, और y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स अगर कोई एक फंक्शन है, ठीक है, तो भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो यार देख, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा अपन बड़ा ग्राफ बना लेते हैं यहां पे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख, ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया x। अब ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, मतलब हमें पता नहीं है कि fx क्या है। अगर fx x के बराबर है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। fx कुछ भी हो सकता है, fx sin x हो सकता है, fx cos x हो सकता है, fx कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैं यहाँ पे ऐसे रैंडमली कुछ मान के चलता हूं और कह देता हूं कि लेट से ये फंक्शन जब हम प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा प्लॉट होगा, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब ये कोई रैंडम मैंने प्लॉटिंग कर दी है, ठीक है, रैंडम प्लॉटिंग, और हो सकता है ये नीचे चला जाए ऐसे, और हो सकता है ये ऊपर भी चला जाए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ये रैंडम एक प्लॉटिंग मैंने कर दी और ये रैंडम प्लॉटिंग मैंने ऐसे कर दी, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया, ये ग्राफ हो गया बेसिकली। ये किसका ग्राफ है? ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स को हम कह सकते हैं, y इज इक्वल टू y और x के ग्राफ को हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो फंक्शन है उसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर है? चलो अब देखो क्या हो रहा है, क्या है ये वर्ड मैक्सिमा और क्या है ये वर्ड मिनिमा, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, मैक्सिमा का मतलब होता है एक वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन नियर बाय वैल्यूज। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट के अगर आप दाईं तरफ जाएंगे तो भी वैल्यू घट रही है, और अगर आप बाईं तरफ जाएंगे तो भी वैल्यू घट रही है, ठीक है ना। ऐसे केस में ये जो पॉइंट है, ये क्या पॉइंट, ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये x इज इक्वल टू या x1 पे ये पॉइंट मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एट x इज इक्वल टू x1 वी हैव मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? वी हैव मैक्सिमा। मतलब जहां मैक्सिमा होगा वहां पे जो आपका फंक्शन है यानी कि f ऑफ x, उसकी वैल्यू उसके नियर बाय से ज्यादा होगी, ठीक है ना। दाईं तरफ जाओगे उससे भी ज्यादा, बाईं तरफ जाओगे उससे भी ज्यादा। तो इसको ऐसे समझो कि मैक्सिमा पहाड़ की चोटी है, मैक्सिमा पहाड़ की चोटी है, उसके दोनों तरफ वैल्यूज कम है, चोटी पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं इस मैक्सिमा को कह सकते हैं ग्राफ में, ग्राफ ऐसे कह लो, ग्राफ के हाई पीक्स वो मैक्सिमा है, ग्राफ के हाई पीक मैक्सिमा है, ठीक है। अच्छा, मिनिमा क्या होता है? नाउ व्हाट इज मिनिमा? तो देखो व्हाट इज मिनिमा, ये तो मैक्सिमा हो गया, तो मैं मिनिमा यहां लिख दे रहा हूं। व्हाट इज मिनिमा? तो देखो मिनिमा क्या होता है, मिनिमा इज, ठीक है, वैल्यू दैट इज स्मॉलर देन नियर बाय वैल्यूज, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो कहां पे मिलेगा वो? तो जनरली वो मिलेगा हमें वैलीज में। तो जैसे जहां पे वैली आएगी, ये देखो ये एक पहाड़ है और ये एक वैली है, तो वैली का सबसे नीचे वाला पॉइंट, मान लो ये पॉइंट अपने को मिला x2 पे, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू x2 वी हैव मिनिमा। अच्छा, मिनिमा को एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने मैक्सिमम बताया ग्राफ के हाई पीक्स, वैसे मिनिमा को याद कर सकते हैं ग्राफ के लोवेस्ट पॉइंट्स। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है ना दोनों ही बातों में। एक बात ये आ जाएगी कि सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन सर इससे ज्यादा तो यहां पे वैल्यू है, तो क्या समझाया मैंने? देखो, जब आप किसी पॉइंट को मैक्सिमा कहते हो तो आपको दोनों तरफ देखना है। यहां पे एक तरफ वैल्यू कम है, एक तरफ ज्यादा है, तो ये पॉइंट मैक्सिमा नहीं बन सकता। हमें पहाड़ टाइप के शेप चाहिए,
जहां पे ये पहाड़ टाइप का शेप आ रहा है, जहां पे ग्राफ टर्न हो रहा है, जहां पे भी ग्राफ टर्न होगा वहीं पे हमें चोटी देखनी है, और जहां ग्राफ टर्न होगा वहीं पे हमें लोवेस्ट पॉइंट चेक करना है। ठीक है, जहां पे ग्राफ टर्न होगा वहीं पे मैक्सिमा मिल सकता है, जहां पे ग्राफ टर्न होगा वहीं पे मिनिमा मिल सकता है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको आगे मैं खींच दूं, लेट से इसको मैं आगे खींच देता हूं, ठीक है, लेट से इसको मैं आगे खींच देता हूं, तो क्या सर ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू इस वाले से ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल ज्यादा होगी। इसको अगर आप यहां पे वापस ड्रॉ करोगे तो वो वैल्यू ऑफकोर्स एफ से ज्यादा होगी। लेकिन हमें इस पॉइंट को मैक्सिमा या मिनिमा तभी बोल सकते हैं, तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब हम इसके लेफ्ट में चेक कर लें और इसके राइट में चेक कर लें। अब लेफ्ट वाली वैल्यू तो कम है लेकिन राइट वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ये पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनेगा। मैक्सिमा मिनिमा कहां बनता है ये बात को पहले समझो। मैक्सिमा मिनिमा बनता है जहां ग्राफ टर्न करता है। ठीक है, अच्छा देखो, हम फिजिक्स में सिर्फ टर्निंग पे ज्यादा ही बिलीव कर रहे हैं। मैथ्स में एक्चुअली क्या होगा, जब मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा तो कुछ और बातें भी बताई जाएंगी, जैसे कि जब मैथ्स में ये बात पढ़ाई जाएगी तो जैसा ग्राफ मैंने अभी बनाया था वैसा ग्राफ अगर मैं बना दूं तो मैथ्स वाले इसको और रिफाइंड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं, ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। कि देखो एक्चुअली तो ग्राफ के अंदर बहुत वैल्यू है, ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी भी जा रहा है और ये ग्राफ यहां से प्लस इंफिनिटी की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी वैल्यू है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू मैक्सिमा है, इसीलिए वो इसको और रिफाइन करके क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। वो इस पॉइंट को और रिफाइन करके क्या बोलते हैं? लोकल मिनिमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लोकल मिनिमा। बट इतनी क्लैरिटी हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम एक्चुअली मैथ्स में दो टाइप के मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाए जाते हैं, एक लोकल मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया जाता है। ठीक है, और दूसरा पढ़ाया जाता है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। कि मतलब पूरे ग्राफ के अंदर, जैसे कि अगर इस ग्राफ की बात करूं तो ग्लोबल मैक्सिमा बोलूंगा तो प्लस इन्फिनिटी आएगा कि ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। ग्लोबल मिनिमा बोलूंगा, अगर मैं ग्लोबल मिनिमा बोलूंगा तो ग्लोबल मिनिमा तो एकदम माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। तो मुझे इस ग्लोबल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, आप मान लो मैं उसी में खुश हूं। तो फिजिक्स में ये हम कैटेगराइज नहीं करेंगे, ये मैथ्स में किया जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में मैं इसको थोड़ा सिंपल रखता हूं, जहां पे ग्राफ टर्न हो रहा है, जहां पे भी ग्राफ टर्न हो रहा है वहां हमें मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, बात समझ में आ रही? यानी कि इन फिजिक्स मुझे कितना काम में आएगा? कभी भी अगर कोई ग्राफ है जैसे 1 2 3, लेट्स से ये कोई ग्राफ है, ठीक है, तो मैं बोलूं भैया मैक्सिमा बताओ, तो आपको क्या करना है? पहाड़ पकड़ने। जैसे ये एक पहाड़ है, ये एक पूरा पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पूरा पहाड़ दिख रहा है, ठीक है, तो इसका जो टॉप होगा ये हमारे लिए क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, मैथ्स की भाषा में ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स वाले कहेंगे सर हो सकता है ये फंक्शन और यहां से नीचे चला जाएगा, और हो सकता है ये फंक्शन यहां से घूम के और ऊपर चला जाए, तो ये मैक्सिमा कैसे हुआ? क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू तो यहां पे अवेलेबल है। तो इसीलिए मैथ्स की भाषा में मत देखो, फिजिक्स की भाषा में देखो। तो फिजिक्स की भाषा में ये क्या है? एक मैक्सिमा है। फिजिक्स की भाषा में ये वाला क्या पॉइंट है? ये एक मिनिमा है, मिनिमा। खाली आपको ये देखना है कि जिसको आप मिनिमा बोल रहे हो उसके दाईं तरफ और उसके बाईं तरफ, दोनों तरफ वैल्यू आपकी ज्यादा होनी चाहिए। वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तब वो मिनिमा कहलाएगा। और मैक्सिमा के दाईं तरफ, मैक्सिमा के बाईं तरफ वैल्यू घटनी चाहिए तभी वो मैक्सिमा कहलाएगा। तो इन शॉर्ट, पहाड़ के टॉप को मैक्सिमा बोलो, वैली के बॉटम को मिनिमा बोलो, सिंपल। ये क्या है गुरुजी? ये भी एक मैक्सिमा है, ये भी एक मैक्सिमा है। ये क्या है गुरुजी? ये एक मिनिमा है, ये एक मिनिमा है। ठीक है, पहले मुझे आप लोग ये बताओ, एक बार लिख दो, क्लियर है? अगर ये पता चल गया है कि किसको मैक्सिमा बोलना है और किसको मिनिमा बोलना है, अगर ये क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर लिख दो, फिर आगे की बात बताता हूं।
ठीक है, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं तुम्हें पहले शब्दों से फैमिलियर करवा रहा हूं, मैक्सिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मिनिमा। ठीक है, चलिए एक सवाल है मेरा आपसे, पहले मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, जल्दी इस सवाल का जवाब दीजिए। एक ग्राफ है, कहां गया भाई कलर, इसको चेंज करो। एक ग्राफ है मान लेते हैं, ठीक है, अब आप लोग बताओगे, एक ग्राफ में बनाने जा रहा हूं, इसमें कितने मैक्सिमा हैं और कितने मिनिमा हैं, कितने मैक्सिमा हैं और कितने मिनिमा हैं। ठीक है, आपको बताना है इस ग्राफ में कितने मैक्सिमा है कितने मिनिमा है। चलिए, तो कई बच्चों ने इसका जवाब सही दिया है, कई बच्चों ने इसका जवाब सही दिया है कि भाई देखो ये वाला मैक्सिमा है, इसको मैं बोल देता हूं लेट से x1, इसको बोल देता हूं x2, इसको बोल देता हूं x3, इसको बोल देता हूं x4, इसको बोल देता हूं x5। ठीक है, तो देखो कहां कहां कर्व मुड़ रहा है, x1 पे कर्व मुड़ेगा, x2 पे मुड़ेगा, x3 पे मुड़ेगा, x4 पे मुड़ेगा, x5 पे मुड़ेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा कहां मिलेंगे, मैक्सिमा मिनिमा कहां मिलेंगे, x1 पे मिलेंगे, x2 पे मिलेंगे, x3 पे मिलेंगे, x4 पे मिलेंगे और x5 पे मिलेंगे। जिसमें से मैक्सिमा कौन कौन है ना, तो मैक्सिमा x1 पे है, x3 पे है और x5 पे है। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू x1 कॉमा x3 कॉमा x5, यहां पे मैक्सिमा है। मिनिमा कहां है, मिनिमा कहां है ग्राफ का, ग्राफ की मिनिमम वैल्यूज कहां मिलेंगी, तो एट मिनिमम वैल्यू एज इन लोकल मिनिमम। ठीक है ना, लोकल मिनिमम, यहां इस रीजन की सबसे छोटी वैल्यू यही है, इस रीजन की सबसे छोटी वैल्यू यही है। तो एट x इज इक्वल टू x2 कॉमा x4। ठीक है, ये बात है। चलिए, ये बात अगर क्लियर है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो उस बात को, ध्यान से सुनो। क्या होता है कि जब भी कोई ग्राफ टर्न मारता है, जब भी कोई ग्राफ पलटी मारता है, हमें तभी मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, हमें तभी मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। तो अगर कोई ग्राफ पलटी मारा, तो अगर इस टॉप पॉइंट पे अगर आप कभी भी टेंजेंट बनाओगे, तो वो टेंजेंट ऐसे ही बनेगा, क्योंकि अगर आप टॉप पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो हमेशा ऐसे ही बनेगा, ऐसा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई ग्राफ पलटी नीचे के ओर भी ऐसे मारता है, तो इसको और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आप बॉटम मोस्ट पॉइंट को भी चेक करोगे, तो वहां पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो भी ऐसे ही बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल दो। मतलब अगर ये गिवन एक्सिस y और x है तो मैं कह सकता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अदरवाइज अगर x और t होगी तो कहना पड़ेगा कि पैरेलल टू t है। ठीक है ना, तो अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप विल बी 0, इसका स्लोप कितना आएगा, 0। ठीक है, स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो वो वहीं मिलेंगे जहां स्लोप 0 होगा। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट कर लेंगे यहां पे कि नोट पॉइंट है ये आपके लिए, नोट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी फाउंड वेयर स्लोप इज इक्वल टू 0। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्लोप 0 होना चाहिए। चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, तो कुछ बातों को और समझते हैं, कुछ बातों को और समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कौन सा पॉइंट है, ये सबको क्लियरली पता चल गया है कि ये भैया पॉइंट है मैक्सिमा का। किसका पॉइंट है ये, मैक्सिमा का।
ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर मैं मैक्सिमा के थोड़े पहले एक टेंजेंट बनाऊं, मैक्सिमा के थोड़े पहले एक टेंजेंट बनाऊं, तो उसका स्लोप कैसा आएगा? स्लोप कैसा आएगा? स्लोप आएगा पॉजिटिव। कैसा आएगा स्लोप? पॉजिटिव। ये देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है ना। सर आप कैसे कह रहे हो पॉजिटिव है? बेटा स्लोप का मतलब होता है हमें एक्स एक्सिस या जो भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे एंगल चेक करना है और उसका tan थीटा निकालना है। तो थीटा एक्यूट है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, इसको थीटा 1 बोल देते हैं, तो tan थीटा 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसलिए स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है? अच्छा जी। सर मैक्सिमा के जस्ट बाद अगर आप स्लोप चेक करोगे, मैक्सिमा के जस्ट बाद अगर आप स्लोप चेक करोगे तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल से एंगल एक्यूट आ जाएगा, थीटा 2 बोल देते हैं, और हम जानते हैं कि tan थीटा 2 विल बी नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसीलिए स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा जी, यानी कि जब भी मैक्सिमा होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक कंक्लूड कर सकते हैं एक बात को कि मैक्सिमा तब मिलता है, मैक्सिमा तब मिलता है, मैक्सिमा तब मिलता है जब स्लोप पॉजिटिव से 0 फिर नेगेटिव हो जाए। कोई चीज अगर पॉजिटिव से 0 हो जाए फिर नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब है स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप इज डिक्रीजिंग। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ गई है क्या? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है जल्दी बताओ, ठीक है। स्लोप 0 क्यों हुआ? ये तो बहुत अद्भुत सवाल आपने पूछा कि स्लोप 0 क्यों हुआ। बेटा अगर स्लोप होता क्या है मेरी जान? स्लोप भूल गए क्या आप? अगर किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है ना, उसके tan थीटा को स्लोप कहते हैं, ठीक है, उसको स्लोप कहते हैं। अब जब यहां टेंजेंट ही हॉरिजॉन्टल बन रही है, यानी कि एंगल विद हॉरिजॉन्टल 0 है और tan 0 0 होता है, इसलिए स्लोप 0 है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए। इसी कहानी को मैं आपको मिनिमा के लिए भी बताऊंगा। यहां जगह कम है तो अगले पेज पे चलते हैं। इसी ग्राफ को वापस बना लेते हैं फटाक से, है ना, सेम ग्राफ को बना लेते हैं ताकि आप सीखने में आसानी हो कि भैया उसी ग्राफ के बारे में बात करें। आप लोग के पास कॉपी में ज्यादा जगह होगी तो आप उसी वाले ग्राफ में आप वर्क कर सकते हैं। मैं एक अलग से बना ले रहा हूं और एकदम डिट्टो सेम ग्राफ बनाऊंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए अब सब जानते हैं कि ये क्या है? ये मिनिमा है। ये क्या है? मिनीमा है, ठीक है, छोटी माँ है। और चाची मत बोल देना बेटा इसको। चल बेटा देख, अब यहां पे अगर टेंजेंट बनाया जाएगा तो उसका स्लोप क्या आएगा? 0। इसका स्लोप हो गया भाई क्या? 0। इसीलिए तो मैंने बोला मैक्सिमा मिनिमा वहीं मिलेंगे जहां स्लोप 0 होगा। अब देख मिनिमा के थोड़े से पहले अगर तू टेंजेंट बनाएगा तो उसका स्लोप चेक करेगा, लेट्स से थीटा 3 बोल देते हैं, तो tan ऑफ थीटा 3 क्या आएगा? नेगेटिव। ऑब्ट्यूज है, यानी कि थोड़े से पहले स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। अगर थोड़े से बाद की बात करें, थोड़े से बाद की बात करें, मिनिमा के आगे की बात करें, तो आगे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो यहां देखो एंगल आएगा थीटा 4 और tan थीटा 4 आएगा पॉजिटिव, स्लोप आ जाएगा क्या? पॉजिटिव। यानी कि अगर हमें मिनिमा के बारे में पता करना है तो क्या होना चाहिए? मिनिमा कब मिलेगा? जब स्लोप पहले नेगेटिव हो। इसको नीचे लिख देता हूं मेरी जान, यहां लिख देता हूं, देखो, जब स्लोप नेगेटिव हो, फिर उधर से 0 हो जाए, फिर उधर से पॉजिटिव हो जाए। यानी कि स्लोप नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव हो, यानी कि स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप इज इंक्रीजिंग। तब मिलेगा कौन? मिनिमा। स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग है, तब मिलेगा मिनिमा।
स्लोप डिक्रीजिंग है तब मिलेगा मैक्सिमा, स्लोप इंक्रीजिंग है तब मिलेगा मिनिमा। ठीक है ना? ये देखो, यहां पे देखो, मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब आप यहां आगे x को बढ़ाएंगे तो पहले आप इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां स्लोप क्या था, नेगेटिव। फिर आप इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां स्लोप था 0। फिर आप इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां स्लोप क्या था, पॉजिटिव। तो ये पता चल जाएगा कि यहां मिनिमा है। अगर स्लोप पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया तो पता चल जाएगा कि वहां पे ग्राफ टर्न हुआ है, वहां पे ग्राफ टर्न हुआ है। वो ऐसे आ रहा था और ऐसे चला गया। स्लोप पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया। आप शायद समझ रहे होगे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले स्लोप नेगेटिव था, पहले देखो इसको, पहले स्लोप नेगेटिव था फिर 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हो गया। देखो, नेगेटिव था स्लोप, 0 हुआ स्लोप, फिर पॉजिटिव हो गया स्लोप। ठीक है? तो जब भी स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, 0 आना जरूरी है तभी टर्निंग होगी। और वैसे यार नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे 0 तो आ ही जाएगा ना। तो अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा मिलेगा, अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी तो कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पे फिर से एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूं कि कोई भी ग्राफ में मैक्सिमा या मिनिमा तब मिलेगा जब स्लोप क्या होगा, 0। ये बात अभी ध्यान रख लो। ठीक है? हालांकि मैंने आगे की भी कहानी पूरी आपको समझा दी है, लेकिन अभी पहले ये ध्यान रखो कि कहां मिलेगा, जहां स्लोप हो जाएगा 0। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है? इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे ड्रॉ करने का, और उसके बाद हम समझेंगे कि जो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है, क्या ये चीज जो अभी हमने कंडीशन सीखी है, क्या ये वैलिड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है? चलिए, क्या बोल रहा हूं, एक ग्राफ बनाना है। ठीक है? कंडीशन क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप विद इनिशियल स्लोप इन्फिनिटी। मतलब मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें स्लोप लगातार घटता चला जाए, स्लोप लगातार घटता चला जाए। सोचेंगे इसके बारे में। देखो कैसे सोचेंगे, पहले सोचो स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन का स्लोप बदलता है क्या? नहीं, वो कांस्टेंट होता है, एक सिंगल स्लोप होता है उसके अंदर। तो यार मुझे कुछ ना कुछ कर्व तो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब मुझे कर्व बनाना पड़ेगा। मैं कैसा कर्व बनाऊं? तो एक काम करता हूं, मैं एक रैंडम कर्व बना देता हूं। लेट से ऐसा कर्व, अरे ये इससे ऐसे बना देता हूं, ऐसे। ठीक है? अच्छा चलो, अब सर आपने क्या बोला कि उसका शुरुआती स्लोप क्या होना चाहिए, इनिशियल स्लोप क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। सर मैंने यहां स्लोप चेक किया, यहां तो स्लोप मेरा आ रहा है 0, फिर मेरा स्लोप सर बढ़ रहा है, फिर मेरा स्लोप और बढ़ रहा है। तो सर मेरे वाले में तो 0 से स्लोप बढ़ रहा है। तो मतलब वो तो आपने नहीं पूछा है, आपने पूछा स्लोप घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, यानी कि ये ग्राफ सही नहीं है। अब मुझे तो पता है सही ग्राफ क्या है, तो मैं वो बनाने जा रहा हूं। आप लोग खाली अप्रिशिएट करो इस बात को, ये मत सोचो कि सर आपको कैसे पता चला। ये कोई सवाल नहीं है कि तुम्हें पता चलना ही चाहिए, तुम्हें एक बार दिखाई दे जाएगा तो तुम सीख जाओगे कि ऐसा होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, डिक्रीजिंग स्लोप बनाना है, इनिशियल स्लोप क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। देखो पहले तो बात को समझो, अगर कोई ग्राफ है तो कोई ग्राफ मान लीजिए यहां पे अगर ऐसे कर्व हो रहा है, तो जब ग्राफ हॉरिजॉन्टल जैसा होता है तो स्लोप 0 होता है। जब ग्राफ ऐसे ऊपर 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 जाता है तो स्लोप बढ़ता जाता है। अगर ग्राफ पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गया ऊपर, और अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो वहां टेंजेंट बनाओगे तो यहां ये कितना आ जाएगा, एंगल 90 आ जाएगा। और tan 90 कितना होता है, वो होता है नॉट डिफाइंड, या फिर कह सकते हो इन्फिनिटी भी। ठीक है? मतलब नियर टू इन्फिनिटी कह सकते हो। तो ग्राफ अगर सीधा ऊपर चला गया तो स्लोप इन्फिनिटी होता है, ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो स्लोप 0 होता है। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि ऐसे समझो कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0, अगर कोई वर्टिकल है तो स्लोप इन्फिनिटी। सिंपल सी बात ये है। ठीक है? अब देखो यहां क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप विद इनिशियल स्लोप इन्फिनिटी। मतलब शुरुआत मुझे ग्राफ की ऐसे करनी है, अब कह रहा है स्लोप घटते रहना चाहिए, स्लोप घटना चाहिए। मतलब अब स्लोप बढ़ना नहीं चाहिए, स्लोप घटना चाहिए। तो स्लोप घटाएंगे कैसे, एक बार देखो, ये स्लोप क्या है, इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी है, दो तरीके हो सकते हैं, मुझे घटाना है। मान लो मैं इन्फिनिटी से 0 लेके जाता हूं, तो मैं इधर से हॉरिजॉन्टल जाना चाहता हूं, तो मैं ग्राफ को ऐसे बना दिया, ऐसे। अब आप सोच रहे होगे
एक बार हटा देता हूं, एक बार देखो ऐसे ग्राफ बना दिया। सर क्या ये आपने वही बनाया जो आपने लिखा है? चेक कर लेते हैं बालक, चेक कर लेते हैं। इनिशियल स्लोप बहुत बढ़िया, इन्फिनिटी दिख रहा है सर, एकदम सीधी खड़ी लाइन है तो इन्फिनिटी स्लोप हो गया सर। उसके बाद हमने देखा कि लाइन झुकती चली गई, लाइन और झुकी सर, लाइन झुक झुक के हॉरिजॉन्टल हो गई सर। हाँ सर, इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जा रहे हैं तो ये ग्राफ हमें लग रहा है सही है, ये ग्राफ है डिक्रीजिंग स्लोप का, इसका इनिशियल स्लोप कितना? इन्फिनिटी। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब इनको हटा देता हूं तो ये ग्राफ बन गया भाई, ये ग्राफ बन गया। अब देखो ध्यान से, अब इधर देखो, मुझे क्या करना है अब बनाना है डिक्रीजिंग स्लोप विद इनिशियल स्लोप जीरो। अब मुझे इनिशियली तो जीरो चाहिए, ऐसा स्लोप चाहिए, ठीक है, व्हाइट से बनाते हैं। मुझे इनिशियली तो जीरो स्लोप चाहिए, ऐसा ग्राफ चाहिए, बट स्लोप धीरे धीरे क्या हो जाए, घट जाए और इनिशियल जीरो रहना चाहिए। अगर इनिशियल जीरो है तो आगे अगर मैं ग्राफ को ऐसे ले जाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो था, फिर स्लोप बढ़ा, फिर स्लोप और बढ़ गया, फिर स्लोप और बढ़ गया, ये गड़बड़ हो गया मामला। मुझे तो डिक्रीजिंग स्लोप चाहिए, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको नीचे की तरफ लेके चलते हैं। अब देखो, अब इनिशियल टेंजेंट क्या हो जाएगी, जीरो, उसके बाद स्लोप थोड़ा नेगेटिव हो गया, फिर और नेगेटिव हो गया, फिर और नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ हो गया। ये डिक्रीजिंग स्लोप जिसका इनिशियल जीरो है, इनिशियल इन्फिनिटी है, ये डिक्रीजिंग स्लोप जिसका इनिशियल जीरो है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं अगला पेज लेके एक बार आपको दिखाता हूं, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं और फिर ये ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो दोनों में ही क्या हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। इधर भी क्या हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। सर हमें स्लोप दिख ही नहीं रहा है, एक बार और देख, एक बार और देख, इसका यहां टेंजेंट बनाएंगे, ऐसे बनेगा, फिर स्लोप ऐसे हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे स्लोप ऐसे हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे स्लोप ऐसे हो जाएगा। तो जो चढ़ान थी, जो इसकी स्लोप थी, है ना, स्लोप मतलब चढ़ान होती, चढ़ान, तो स्लोप ऐसे थी, अब वो कम हो के हॉरिजॉन्टल हो गई, यानी कि स्लोप घट गया। इसका स्लोप इनिशियली क्या था, फ्लैट था, बट फिर वो ऐसे ऐसे ऐसे, जब हम ऐसे उतरते हैं तो उसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। तो ये देख, इसकी चढ़ान आप ऐसे, ये इसके अंदर उतार है, चढ़ान नहीं है, उतार है। ठीक है, जब उतार होता है तो हमें क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो स्लोप घट रहा है। चलो भाई, अब ये बातें अगर क्लियर हैं तो अब मैजिक मोमेंट के लिए एकदम तैयार हो जाओ, मैजिक मोमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अब इसको मैं पकड़ के करीब ले आया इसके, ठीक है, इसको पकड़ के मैं इसके करीब ले आया, देखो ध्यान से देखना, इसके मैं करीब ले आया। अब देखो कैसा ग्राफ बनाए, एक ऐसा ग्राफ बनाए जिसमें हमें माउंटेन मिल रहा है, जिसमें हमें मैक्सिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। तो जब जब स्लोप घटता है, स्लोप इज डिक्रीजिंग होता है, तब मैक्सिमा मिलता है। क्यों सर ऐसा? क्योंकि स्लोप पहले बहुत पॉजिटिव था, फिर कम पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर नेगेटिव हुआ, फिर और नेगेटिव हो गया, इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव नेगेटिव। तो जब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो स्लोप घटता है और मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई यहां तक? स्लोप इज डिक्रीजिंग तो मैक्सिमा मिलेगा। अच्छा सर यहां तक तो अच्छा लग रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अच्छा, कल मैंने एक बात तुम्हें बताई थी, कोई भी चीज अगर डिक्रीजिंग होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होता है? कोई भी चीज अगर डिक्रीजिंग होती है उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो मैक्सिमा में अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो क्या मैं ये लिख दूं मेरे बालक, क्या मैं ये लिख दूं डी स्लोप बाय डी टी, और डी टी नहीं कह सकते, जो भी वेरिएबल होगा, अगर एक्स होगा या जो कुछ भी होगा तो यहां पे मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैं मोस्टली जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो वाई और एक्स के टर्म्स में ही दिए हैं। तो मैं स्लोप यहां पे डी स्लोप बाय डी एक्स मान लेता हूं। तो ये जो स्लोप का चेंज है, देखो स्लोप इज डिक्रीजिंग तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी व्हाट, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, अरे सर लेकिन आपने बताया था स्लोप तो हम सर dy बाय डी एक्स को बोलते हैं। अच्छा, अगर d स्लोप बाय डी एक्स नेगेटिव है, यानी कि क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि d बाय डी एक्स
क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप यानी कि अगेन डी वाई बाई डी एक्स शुड बी नेगेटिव? तो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डबल डिफरेंशिएशन अगर किसी चीज का नेगेटिव हो जाए तो वहां मैक्सिमा मिलता है? हां, मैं यही कह रहा हूं कि डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव मिल जाए तो वहां पे मैक्सिमा मिलता है। डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव मिल जाए तो वहां मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन जहां मिल जाए वहां मैक्सिमा मिलता है। चलिए, अब वही बात मैंने यहां लिख दी है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा देख लीजिए। जब पहाड़ मिलेगा तो देखो, सबसे पहले यहां देखो कई सारे स्लोप लिखे हुए हैं। ये θ1 है, ये θ2 है, मतलब ये पॉइंट देखो कहां गया, ये रहा पॉइंट 1। ठीक है, तो 1 पे टेंजेंट खींचा, वहां θ1 बनाया, 2 पे टेंजेंट खींचा, θ2 लिखा, 3 पे टेंजेंट खींचा तो ये देखो स्लोप 0। उसके बाद 4 पे टेंजेंट खींचा तो यहां θ4 लिखा, फिर 5 पे टेंजेंट खींचा, वहां θ5 लिखा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से एंगल लिए सारे के सारे। अब देखो स्लोप क्या है, स्लोप होता है tan थीटा। तो जब θ1 का स्लोप लिया तो वो एंगल ज्यादा बड़ा था, किससे? θ2 से। तो सबसे बड़ा θ1 मतलब स्लोप ऑफ 1। ठीक है, फिर उससे छोटा स्लोप ऑफ 2, फिर उससे छोटा स्लोप ऑफ 3, क्योंकि वो तो 0 हो गया। उससे छोटा कौन? स्लोप ऑफ 4। स्लोप ऑफ 4 नेगेटिव हो गया है ना, और ये वाला स्लोप ऑफ 4 है। और उससे छोटा कौन? स्लोप ऑफ 5। तो जब भी स्लोप घटता है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो कौन मिलता है? मैक्सिमा मिलता है। तो क्या कंडीशन चेक करनी है? 2 कंडीशन चेक करनी है। दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन नंबर 1। पहले क्या चेक करेंगे? पहले किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, पहले किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 रखेंगे। जब हम 0 रखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कहां कहां पे मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता है, कहां कहां मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। और फिर हम कंडीशन 2 चेक करेंगे। जब हम कंडीशन 2 चेक करेंगे, कंडीशन 2 हमें बताएगी, अच्छा कंडीशन 1 क्या बताएगी? कहां कहां मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता है, मिल सकता है। तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा ध्यान से निकालोगे तभी मिलेगा। ठीक है, चलिए कंडीशन 2 क्या बताती है? कंडीशन 2 क्या बताती है कि किस जगह मैक्सिमा है और किस जगह मिनिमा है। ये कौन बताएगा? ये बताएगा कंडीशन नंबर 2। इसको कह लो ये फर्स्ट टेस्ट, ये टेस्ट 1 है जो बताएगा मैक्सिमा मिनिमा कहां मिलेंगे, और टेस्ट नंबर 2 बताएगा, टेस्ट नंबर 2 बताएगा कि कौन सा वाला मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा वाला मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, चलिए 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 अब देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से 2 ग्राफ बनवा रहा हूं मैं आपसे। इस बार देखो, इंक्रीजिंग स्लोप विद इनिशियल स्लोप इंफिनिटी, यानी कि शुरुआत वर्टिकल रहेगी लेकिन स्लोप घटना चाहिए। तो अगर मैं बढ़ना चाहिए, तो अगर मैं ऐसे चला गया तो स्लोप इंफिनिटी से कम पॉजिटिव, फिर कम पॉजिटिव और फिर 0 की तरफ जा रहा है। तो आई डोंट लाइक दिस ग्राफ, ये ग्राफ अच्छा नहीं है। हमें इसको ऐसे वाला बनाना पड़ेगा ताकि पहले स्लोप इंफिनिटी था, फिर बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया, फिर थोड़ा कम नेगेटिव हो गया, फिर और कम नेगेटिव हो गया, फिर वो 0 की तरफ जा रहा है। तो जब स्लोप माइनस इंफिनिटी से 0 की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे नेगेटिव स्लोप इज गोइंग टू पॉजिटिव, यानी कि 0, लेट्स से नेगेटिव स्लोप से 0 की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको इंक्रीजिंग स्लोप मानेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ है आपका, इनिशियली यहां पे स्लोप इंफिनिटी है और यहां पे स्लोप क्या है, अच्छा माइनस इंफिनिटी है, और यहां पे स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले वाले को देखो, इंक्रीजिंग स्लोप विद इनिशियल स्लोप 0। मुझे इनिशियल 0 चाहिए बट स्लोप बढ़ता रहना चाहिए, इनिशियल 0 चाहिए बट स्लोप बढ़ता रहना चाहिए। देखो तो इनिशियली यहां पे क्या था, 0 स्लोप था, फिर स्लोप और बढ़ गया, फिर स्लोप और बढ़ गया, तो ऐसे करके स्लोप बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला ग्राफ मिलेगा।
अब वही वाली कहानी फिर से रिपीट कर देते हैं, देखो एक बार। अब इन दोनों ग्राफ को अगर मैं मिला दूं, अगर मैं इन दोनों ग्राफ को मिला दूं, ऐसे और ऐसे वाले ग्राफ को मैं अगर मिला दूं, तो क्या होगा, क्या होगा? अरे मिल नहीं रहा यार, ये मिलो बेटा। हाँ मिल गया। अरे अरे भाग जा रहा है। हाँ मिल गया, ठीक है। तो ये होगा। अब इसमें देखो, इधर भी स्लोप क्या हो रहा था, इधर भी स्लोप इंक्रीजिंग था, इधर भी स्लोप इंक्रीजिंग था, और इधर भी स्लोप इंक्रीजिंग था, ठीक है। यानी कि जब स्लोप इंक्रीजिंग होगा तब कौन मिलेगा? तब मिलेगा मिनिमा। तब मिलेगा कौन? मिनिमा, ठीक है। चलिए स्लोप मतलब अब हमें करना है क्या? डी स्लोप बाय डी एक्स को हमें करना है क्या? इंक्रीजिंग, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स शुड बी व्हाट? पॉजिटिव। यानी कि डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव हो जाता है तो क्या मिलता है? मिनिमा मिलता है। अभी एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। कुछ बच्चे अभी से समरी मांग रहे हैं भाई, कुछ बच्चे अभी से समरी मांग रहे हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ भाई, क्या समरी मांग रहे हो तुम? फिर मैंने कंडीशन भी लिख दी है मिनिमा के लिए। एक बार फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करो और डबल डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव करो तो मिनिमा मिलेगा। क्यों मिलेगा ऐसा? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन आपको बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपको बताता है स्लोप। तो स्लोप होना चाहिए 0, वही मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप से पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। अगर स्लोप बहुत नेगेटिव से कम नेगेटिव, फिर 0, फिर थोड़ा पॉजिटिव, फिर बहुत पॉजिटिव हो गया, यानी कि नेगेटिव से 0 फिर पॉजिटिव, यानी कि स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यानी कि स्लोप क्या कर रहा है? स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो जब स्लोप इंक्रीज करता है तब हमें क्या मिलता है? मिनिमा मिलता है। इसीलिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव बोला है, इसीलिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव बोला है, ठीक है। क्या समझ में आ गया? एक बार अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से क्लियर लिख दो कि भैया सिंगल डिफरेंशिएशन से पता चलेगा स्लोप कहां 0 है, डबल डिफरेंशिएशन से पता चलेगा कि स्लोप कैसे बदल रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो मिनिमा मिलेगा, अगर स्लोप घट रहा है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, यानी कि स्लोप इज डिक्रीजिंग। अगर स्लोप घट रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप अगर घट रहा होता है, इसको अच्छे से लिख देता हूं, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अगर स्लोप घट रहा होता है तो वहां मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरी यहां तक की बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, तो अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस को अगर आपने अभी तक जो सुना वो शायद थोड़ा बहुत अगर कम भी समझ में आ रहा होगा, तो जब मैं सवाल करूंगा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। देखो यार, बहुत सीरियस टॉपिक है। मतलब इन टॉपिक्स पे भाई ऑफलाइन में बच्चे ना फैल जाते हैं। पता करना अपने दोस्तों से। तो मैं कोशिश कर रहे हैं कि इतनी सरल भाषा में बोलें कि तुम पकड़ ले जाओ। उसके बाद अगर तुम सीरियस नहीं हो ना भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हम इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक लेक्चर में कवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया सिलेबस भी करना है। तुम लोग को बेसिक फुद्दू बातें भी बहुत स्लो समझ में आती हैं, इसीलिए बहुत इत्मीनान से स्लो डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, अगर ढंग से नहीं सुनोगे सब फैल जाओगे। चलिए, सवाल क्या कह रहा है उस पर देखो, गौर करते हैं। सवाल कह रहा है भैया देखो, ये एक वेलोसिटी का फंक्शन है, पहले वेलोसिटी के फंक्शन को लिख लिया जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू 6t² माइनस 12t प्लस 4। हमने वेलोसिटी को पूरी तरीके से लिख लिया, ढंग से फंक्शन बना के लिख लिया, ठीक है। अब क्या है सवाल, सुनो। फाइंड मिनिमम स्पीड एंड द टाइम व्हेन इट अकर्स। हमें बताना है कि स्पीड कब मिनिमम होगी
और कितनी मिनिमम स्पीड होगी, आइए चेक करते हैं। हमने सिखाया कि मैक्सिमा मिनिमा करने की पहली स्टेप होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे, पहली स्टेप होती है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर डालिए। डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा, यहां पे 12t माइनस 12 ये मिलेगा भाई। अब हमने क्या सिखाया था, जो भी आप डिफरेंशिएट करेंगे उसको 0 के बराबर रख दीजिए। उसको 0 के बराबर रख देंगे तो हमें मिलेगा क्या, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मिलेगा। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मिलेगा। अच्छा, एक ही वैल्यू मिली सर, एक ही वैल्यू मिली? हाँ भैया, एक ही वैल्यू मिली, यानी कि या तो सिर्फ मैक्सिमा होगा या फिर सिर्फ मिनिमा होगा। लेकिन जब सवाल मुझे कह रहा है मिनिमा बता दीजिए, तो मुझे कहीं ना कहीं हिंट है कि इस वाले टाइम पे मिनिमा ही मिलेगा, इस वाले टाइम पे मिनिमा ही मिलेगा। बट डोंट वरी, मैं दूसरा मतलब जो सेकंड टेस्ट था वो भी करके दिखाऊंगा और ये प्रूफ कर दूंगा कि यहां पे ये जो t इज इक्वल टू 1 है ये तुम्हें मिनिमा देगा। देखना चाहते हो? देखो इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ, इसको देखो, ये देखो भाई, मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, 0 रखा, मिला t इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि भाई ये तुम्हें बहुत प्यार से भाई और बहन ये कह रहा है कि देखो एट t इज इक्वल टू 1 मैक्सिमा या फिर मिनिमा होगा। ये ऐसा कह रहा है, बस ये नहीं बता पा रहा है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। ये कह रहा है या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, क्या होगा नहीं बता पा रहा है। ठीक है, ठीक है सर, अपने उस शस्त्र को निकालो सर, सेकंड नंबर की स्टेप वाले शस्त्र को निकालो जो कहता है कि हम डबल डिफरेंशिएट करके मानेंगे, हम इस dv बाई dt को फिर डिफरेंशिएट कर डालेंगे सर, और हमें क्या मिल जाएगा गुरुदेव, हमें मिल जाएगा 12। अच्छा, ये तो पूरी तरीके से कांस्टेंट है। हाँ, और ये पूरी तरीके से कांस्टेंट है और ये ग्रेटर देन 0 है। अरे ग्रेटर देन 0, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मिनिमा होता है, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मिनिमा होता है, तब जाके साबित होगा कि यहां पे जो मैक्सिमा मिनिमा मिलना था उसमें से हमारे पास इस बार सिर्फ मिनिमा है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन ने ये क्लियर कर दिया है, मोहर लगा दी है कि मिनिमा आएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या ये भाई? बहुत प्यार से बता रहा हूं स्पैमर्स को, तो मतलब मैं अगर मेरे को आज काश मैं इससे बाहर निकल पाता ना भाई, पकड़ के मारते, बहुत मारते। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो अब आगे आ जाओ। क्या कह रहे हैं, t इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम मिलेगा। चलिए, हमें बोल रहा है मिनिमम स्पीड बताइए, मालूम पड़ गया कहां मिलेगा, t इज इक्वल टू 1 पे मिलेगा। अब जहां मिलेगा तो वो पता चल गया, अब कितना होगा उसके लिए हमको t इज इक्वल टू 1 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो v मिनिमम होगा जब t इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब डालिए इसके अंदर 1, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 4, क्या आ गया भाई, ये 6 माइनस 12 प्लस 4 यानी कि माइनस 6 प्लस 4 यानी कि -2। ठीक है, अब v आ गया -2। सवाल देखिए, कहां है -2, कहां है -2? यहां दिख रहा है गुरुदेव -2, t इज इक्वल टू 1 पे -2। यस यस यस, अरे गधे, -2 डायरेक्शन बता रहा है, -2 डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, स्पीड। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मार्क करना है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, नॉट बी। ए होगा ए, बी लिखने वालों गलत बता रहे हो तुम लोग। ए होगा ए, ए होगा ए होगा ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक सब समझ में आ गया है तो बता दीजिए भाई। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है अगला सवाल, पार्टिकल की पोजीशन दी है फंक्शन ऑफ टाइम, x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन
इसका मतलब समझते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन का? एक्स अगर कुछ ऐसा लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हो? मैं अभी देखो ग्राफ नहीं बना रहा हूं, लेकिन सोच के देखो वन डायमेंशन में इसका मतलब ये बोल रहा है कि भैया ये जो x है, फॉर एग्जांपल देखो x को समझो एट t इज इक्वल टू 0, x को समझो t इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां 0 डालोगे x क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि ये जो बालक बैठा था ये x इक्वल टू 4 पे बैठा था, कोई दिक्कत नहीं। अब पता है, अगर सवाल ने तुमसे ये सवाल कर दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ पोजीशन की, तो मैं तुम्हें शर्त लेके कह सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है ना, या जो बालक है ना, ये आगे गया होगा और वहां से पलट के आया होगा। तो जितना ये आगे गया होगा यही अपना होगा क्या? मैक्सिमम एक्स। इसीलिए उसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, 2 मिनट रुको, अभी यकीन दिलाऊंगा, 2 मिनट रुको जरा, ठीक है? चलो अभी देखो मेरे को भाई कुछ नहीं करना, मैं बहुत सिंपल लड़का हूं। मुझे सिर्फ स्टेप 1 जो गुरुजी ने बताई थी कि dx बाय dt को 0 कर दे, वही करूंगा। तो dx बाय dt निकालेंगे, क्या आएगा? -2t प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू 0 कर दूंगा तो t आ जाएगा कितना? ये उधर जाएगा तो t आ जाएगा 2 सेकेंड। मतलब चाहे, अब देखो एक ही पॉइंट मिलेगा। जो समझदार बच्चे हैं, जो थोड़ा दिमाग चला पा रहे हैं, जो जानते हैं कि क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है पैराबोला से, वो ये भी जानते हैं, या अगर यहां नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो एक ही चोटी मिलेगी, एक ही पहाड़ होगा, एक ही चोटी मिलेगी, इसीलिए एक ही वैल्यू मिल रही है। यहां पे एक ही वैल्यू मिल रही है क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी, हमेशा पैराबोला बनेगा, या तो ऐसा वाला बनेगा या तो ऐसा वाला बनेगा। अगर मैक्सिमम मिला तो मिनिमा नहीं मिलेगा, मिनिमा मिलेगा तो मैक्सिमा नहीं मिलेगा। लेकिन जब सवाल पूछ रहा है कि मैक्सिमम मिलना चाहिए, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और मान लेना है, सवाल की बातों को मान लेना है और ये सोच लेना है कि गुरुजी हमें इसी पे सिर्फ मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने बहुत सारे कीड़े पाल रखे हैं, उनको अभी कीड़े काटेंगे कि सर कैसे ये मैक्सिमा हो गया। वो क्या करेंगे? वो करेंगे सर टेस्ट करके दिखाओ। तो हम करेंगे स्टेप नंबर 2, डबल डिफरेंशिएट मार देंगे इसको, फिर मार देंगे डिफरेंशिएट, और वहां मिलेगा क्या? -2 मिलेगा। जब -2 मिलेगा, उनको यकीन हो जाएगा कि हां डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसीलिए हमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे क्या मिला? मैक्सिमा मिला। क्लियर है क्या यहां तक? और पता है, मैं तुम्हें एक बहुत शानदार बात बताऊं। देखो, सिंगल डिफरेंशिएशन को हम वेलोसिटी भी कहते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं, है ना? ये पहले ही बताया हुआ है मैंने। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, इसका मतलब है इस बालक के पास शुरुआती दौर में दाईं तरफ वेलोसिटी थी, क्योंकि देखो वेलोसिटी कहां है? वेलोसिटी ये वाला है वेलोसिटी। t0 डालोगे तो वेलोसिटी क्या आएगी? 4। यानी कि ये बालक स्टार्टिंग में 4 सेकंड से यहां 4 मीटर पर सेकंड से भागा होगा, बट इसके ऊपर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके 0 हो जाएगी और वहीं पे ये बालक मुड़ जाएगा और वापस पीछे की तरफ जाएगा, इसीलिए हमें मैक्सिमम x मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। अब ये पता चल गया कि 2 सेकंड पे मैक्सिमम मिलेगा, तो भैया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन पूछी है तो 2 सेकंड को x में डाल दो, तो यहां पे x मैक्सिमम मिल जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, क्या आ जाएगा? -4 प्लस 8 प्लस 4, आंसर आ गया 8 मीटर। तो 8 मीटर पे बालक पलटेगा, तो कहां जाके पलटेगा? x इक्वल टू 8 मीटर पे जाके बालक पलट जाएगा। अरे जिनको नहीं समझ में आया, भाई तुम एक सुई लेके आओ, मेरा खून निकालो और अपने अंदर डाल लो, शायद कुछ ज्ञान आ जाएगा। भाई खून मत चूसो भाई, ठीक है? क्या यहां तक बात क्लियर है?
t इज इक्वल टू 2 को हमें क्या मिला कि t इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा आएगा, तो हमने 2 यहां डाल दिया, हमें मैक्सिमम x मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। अब ये देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है, x इज इक्वल टू ये कुछ दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है, ठीक है। और पोजीशन मीटर में है, टाइम सेकंड में है। क्या पूछ रहा है? मिनिमम स्पीड पूछ रहा है, मिनिमम स्पीड पूछ रहा है। मतलब हमें किसका मैक्सिमा मिनिमा खेलना है? हमें मैक्सिमा मिनिमा खेलना है, हमें मैक्सिमा मिनिमा खेलना है किसका? स्पीड का, ठीक है। और दिया क्या है यहां पे? पोजीशन। दिया क्या है? पोजीशन। तो भाई ये तो चीटिंग कर रहा है, पोजीशन देके स्पीड पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पोजीशन देके स्पीड पूछ रहा है। एक कह रहा है समझ नहीं आ रहा है क्या यूज है। वाह, एक बार जल्दी से वो सीरियस वाले बालक जितने जल्दी से एक बार क्लियर लिख दो तो, एक बार जल्दी से सीरियस वाले बच्चे जितने होंगे वो क्लियर लिखो तो, एक बार जल्दी से सीरियस वाले बच्चे लिख दो। एक कह रहा है कि पलटा क्यों? अरे उसकी मम्मी ने बुला लिया था। वैसे तुम लोग मम्मी के बुलाने पलट जाते हो क्या, या किसी और के बुलाने पलटते हो हैं? हाँ, ये हुई ना बात। ये देखो क्लियर की लड़ी लग गई, बहुत बढ़िया। चल बेटा आगे देख। अब हमें पोजीशन देके स्पीड का मिनिमा पूछ रहा है, तो पहले तो स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसे निकलती है गुरुजी? स्पीड हो गई या वेलोसिटी हो गई, हम तो वेलोसिटी लिख लेते हैं इसको। वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, बताया हुआ है मैंने ये। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा कितना? ये आ जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 6। ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें जो भी मैक्सिमम मिनिमा खेलना है वो वेलोसिटी पे खेलना है, ठीक है। हमें वेलोसिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं v मान लेते हैं, ठीक है। तो ये v है, यानी कि अब हमारे पास नया फंक्शन है v इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 6। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा खेलना है अपने को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, बात को समझो यहां पे। अब अगर इसको तुम dv बाई dt कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि स्लोप कहां जीरो हो रहा है। इसको लिख लेंगे क्या? 18t माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो वैसे तो क्लियर है, मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा और मैं पूछ रहा हूं मिनिमा, तो कहीं ना कहीं हमें पता ही है कि मिनिमा मिलेगा। बट जिसको शक है वो डबल डिफरेंशिएट करके देख लो, डबल डिफरेंशिएट करके देख लो। एक कह रहा है डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? भाई उसी डिफरेंशिएशन को फिर से कर ले, इसको डिफरेंशिएट करेगा, क्या आएगा? 18 आएगा, वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमें क्या मिला है? मिनिमा मिला है। तो t इज इक्वल टू 1 पे मिनिमा मिलेगा, तो v मिनिमम कितना आ जाएगा? v मिनिमम आ जाएगा 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 18t प्लस, अरे t क्यों लिख दिया मैंने? 18 इंटू 1 प्लस 6। क्या आ गया भाई? ये आ गया 9 माइनस 18 प्लस 6, यानी कि माइनस, है ना, -9 प्लस 6 -3, करेक्ट। तो -3 आ गया, -3 आ गया भाई। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? कोई डाउट है इसके अंदर? जल्दी बताओ। -3 आ गया ये। इसको एक्चुअली लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए। देखो एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, प्लीज चेंज दिस। एक टेक्निकलिटी है, वो हम धीरे से बाद में समझेंगे, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको मिनिमम स्पीड ना बोल के इसको तुम अपने नोट्स में लिखना, स्पीड व्हेन
v velocity is minimum, ठीक है, स्पीड व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम, ठीक है, ये लिखना, फाइंड स्पीड व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम, मिनिमम स्पीड मत लिखना, क्यों, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। टेक्निकल वाली बात है, ये एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है भाई, ये टेक्निकल है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब काइनेमेटिक्स में आ जाएंगे तब। चलिए, कोई डाउट है क्या इसमें, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ, आगे देखते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा आंसर। सर -3 आया ना वी मिनिमम, हाँ, लेकिन मुझे वी मिनिमम नहीं चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, कब चाहिए, एट वी मिनिमम, तो मुझे स्पीड लिखनी पड़ेगी मॉड ऑफ v, दैट इज मॉड ऑफ -3 यानी कि 3, ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए चलिए, और ये चीज यहां पे भी कर लो यार, इस बात को यहां पे भी कर लो, ये मिनिमम स्पीड है ना, जो मिनिमम स्पीड ना लिख के यहां पे लिखो स्पीड व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम, ठीक है, स्पीड व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम। इस पे हम नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे, अभी बस हम काम कैसे करता है मैक्सिमम मिनिमम वो समझ रहे हैं, ये टेक्निकलिटी वाली जो चीज है ना, ये काइनेमेटिक्स में जाके क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं स्पीड व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि मुझे पता करना था कि कहां पे स्पीड मिनिमम होगी, कहां पे स्पीड मिनिमम होगी, इसलिए किया है, ठीक है। चलिए, यह सवाल देखो, यह सवाल देखो भाई, चलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार देख लो। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब कह रहा है कोई 2 नंबर है, लेट्स से कह देते हैं कि x है और y है, कह रहा है x प्लस वाई 20 दिया हुआ है, x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो भाई लेट्स से प्रोडक्ट को p बोल देते हैं, p हो गया है x इंटू वाई, वो कह रहा है मुझे चाहिए p मैक्स, क्या चाहिए, p का मैक्सिमम चाहिए, ठीक है भाई। अब बहुत ध्यान से सुनो, p को मैक्सिमाइज करना है तो p का मैक्सिमा निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, dp बाय d। अब देखो यहां पे 2 वेरिएबल है x और y, तो या तो तुम x में कर लो या y में कर लो, मैं x में कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं p को लिख लूंगा, क्या, p को लिख लूंगा x इंटू वाई की जगह 20 माइनस एक्स। सर कैसे लिख लिया आपने, बेटा मुझे ये पूरा फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में चाहिए, तो इस वाले गिवन रिलेशन के को यूज करके मैं y को लिखूंगा क्या, 20 माइनस एक्स, तो x इंटू 20 माइनस एक्स हो गया p। अब p x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक बार देखो कितना आ जाएगा, एक बार देखो, मैं इसको थोड़ा सा और स्लोली बताता हूं, एक बार मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा तेज बता दिया है, एक बार फिर से सुनो इसको, देख एक बार फिर से सुनो, कुछ डेटा मैं ऊपर लिखता हूं। मान लो x प्लस वाई जो है वो 20 दिया हुआ है, और क्या कह रहे हैं कि भैया प्रोडक्ट जो है दैट इज x इंटू वाई, और हमें क्या चाहिए, p मैक्स चाहिए, ठीक है। अब देख मेरी बात ध्यान से सुन, तो p क्या है हमारा, x इंटू वाई, x इंटू वाई। अब ये p जो है क्या, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, अभी ये दोनों का फंक्शन है, तो पहले सिंगल फंक्शन में करना पड़ेगा, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे प्रॉपरली। तो हमने क्या करा, हमने y को रिप्लेस कर दिया, y को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 20 माइनस एक्स से, क्योंकि y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो इंटू एक्स, ये हो गया हमारा p, और ओपन कर देंगे तो p इज इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये आ गया p। अब क्या करेंगे, p को मैक्सिमाइज करना है तो dp बाई dx करेंगे, जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा 20x का आ जाएगा 20 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। पहला डिफरेंशिएशन करके 0 बराबर करो,
उससे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा 10, x मिल गया 10, यानी कि x इक्वल 10 पे ही मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, x इक्वल टू 10 पे ही मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन जब एक ही नंबर मिला तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बट सवाल कह रहा है मैक्सिमा, तो मान सकते हैं कि मैक्सिमा ही आएगा आंसर। लेकिन जिसको अगर वही कीड़े काट रहे हैं तो डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर करो और क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन -2, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ गया तो हमें क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमा, यानी कि x इक्वल टू 10 पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो जब x की वैल्यू फिक्स हो चुकी है और y की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी निकलेगी, तो 10 प्लस y इज इक्वल टू 20, तो y आ जाएगा कितना, 10, यानी कि x भी 10 और y भी 10, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100। चलिए भाई 100, ये आ गया आंसर। क्लियर है? चलिए देखो, अब ये एक सवाल है जिसके अंदर तुम्हें बोला है कि एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है। किसका फंक्शन है, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, इतना दिया हुआ है। u इज फंक्शन ऑफ x, सिंपल एज दैट, ठीक है, सिंपल एज दैट। क्या बोल रहा है, फाइंड पोजीशन, वो पोजीशन ढूंढो जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। हाई स्टेबल इक्विलिब्रियम, सर ये क्या चीज है, छोड़ दे, भूल जा, नहीं चाहिए, पढ़ाया ही नहीं है, तेरे को आता ही नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया, मुझसे मत पूछना बाद में सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हाँ, करना क्या है वो बता दिया है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर में भी आ सकता था, यहां लेके आया हूं उसको मैं काली ये बताने के लिए कि अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कभी ढूंढनी पड़ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा कैसे निकलेगा, अभी सिखाया है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसको डिफरेंशिएट करो। अब देख du बाई डी एक्स कर दिया, क्या मिला, 4x क्यूब माइनस कितना आएगा, 8x प्लस 0। डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे, क्या मिलेगा देखो, तो यहां मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि अब मिलेंगी 3 वैल्यूज। बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या फिर और x इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो x इक्वल टू 0 की हो गई, एक वैल्यू क्या होगी, यहां से आएगी, देखो क्या आएगी, यहां आएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 2, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 2। मतलब गुरुजी मैक्सिमा मिनिमा कितनी जगह मिल सकते हैं, x इक्वल टू 0 पे मिल सकते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस, या अलग अलग लिखता हूं, प्लस रूट 2 पे मिल सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 पे मिल सकते हैं। इन 3 जगह पे मैक्सिमा मिनिमा मिल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इन 3 जगह पे मैक्सिमा मिनिमा मिल सकते हैं, और वैसे भी देखो 4th पावर का ग्राफ है, 4th पावर का, जब सिंगल पावर होती है तो स्ट्रेट लाइन, डबल पावर होती है तो एक बार मुड़ेगा, ट्रिपल पावर होती है तो 2 बार मुड़ता है, 4 पावर होती है तो 3 बार मुड़ता है, ठीक है, 1 2 3, इसीलिए यहां पे 3 वैल्यू आई है। क्या बात समझ में आ रही है? इसको फिर से लिख देता हूं, देखो अगर x की पावर n है, ठीक है, अगर कोई इक्वेशन दी हुई x की पावर n है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन, n इज इक्वल टू 2 होगा तो पैराबोला टाइप, n इज इक्वल टू 3 होगा तो ऐसे 2 बार मुड़ेगा, n इज इक्वल टू 4 होगा तो वो 3 बार मुड़ेगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इसीलिए यहां पे 3 वैल्यू आई है। अब हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी मिनिमा कहां मिलेगा, आओ चेक कर लेते हैं। सर कैसे चेक करेंगे, बता दिया, चेक कैसे होता है, डबल डिफरेंशिएशन से। तो हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 2, डबल डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एक बार किया था इसको फिर से करेंगे, डिफरेंशिएट क्या आएगा, 12x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 12x स्क्वायर माइनस 8
ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो, अब इसमें अगर तुम रूट प्लस माइनस रूट 2 डालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एट प्लस माइनस रूट 2 डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 8, यानी कि यह आ जाएगा 16 प्लस 16, यानी कि पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो प्लस माइनस रूट 2 पे, प्लस माइनस रूट 2 पे क्या मिल रहा है? मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिनिमा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गई है? पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक बार जीरो डाल के चेक करते हैं। एट जीरो, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? जीरो पे, जीरो पे डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? जीरो डालोगे आंसर आएगा -8, जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्या मिलेगा यहां पे? मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, और यहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा मिनिमा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो प्लस माइनस रूट 2 पे मिलेगा। तो भाई अपने को जो ऑप्शन दिया है उसमें प्लस रूट 2 दिया हुआ है, तो हम यहां मार्क कर देंगे x इक्वल टू रूट 2। ठीक है, क्लियर है? एक बार अगर क्लियर है तो बता दो भाई, क्लियर है तो बता दो, क्लियर है तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, ये दोनों पे मिनिमा मिल रहा है, इस पे मैक्सिमा मिल रहा है, इस पे मैक्सिमा मिल रहा है। और भाई साहब तुम भी जानते हो, अगर दो मिनिमा है एक मैक्सिमा है तो भैया दो वैली के बीच में एक ही पहाड़ हो सकता है, दो वैली के बीच में एक ही पहाड़ हो सकता है। इसी प्रकार से जब कभी तुम्हें दो पहाड़ दिख जाएं, दो पहाड़ दिख जाएं, उसके बीच में एक ही वैली हो सकती है। तो अगर कभी तीन मैक्सिमा मिनिमा की बात आती है तो हमेशा दो मैक्सिमा होंगे एक मिनिमा होगा, या फिर दो मिनिमा होंगे एक मैक्सिमा होगा, क्योंकि दो पहाड़ के बीच में एक वैली आ सकती है और दो वैली के बीच में एक ही पहाड़ आ सकता है। इसीलिए जब तीन मिलेंगे तो कोई दो एक प्रकार के होंगे, या दो मिनिमा होंगे या दो मैक्सिमा होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा आ गए ट्रिगो फंक्शन का। ठीक है, चलो इसको बहुत जल्दी समझते हैं इस चीज को। क्लियर है? चलो एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, देखो एक फंक्शन ले रहा हूं, लेट से क्वेश्चन से चालू करते हैं। y इज इक्वल टू लेट से साइन x बोल देता हूं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन x, या अगर थीटा में करना चाह रहे हो तो थीटा में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू साइन थीटा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पहले तो इसका ग्राफ बना देता हूं, इसका ग्राफ बना देता हूं, कुछ कुछ बातें अपने आप आसान और लगती चली जाएंगी। ये है y, ये है थीटा। ठीक है, जब थीटा 0 था तो साइन 0 था, फिर साइन का कर्व ऐसे होता है, ये तुम अभी नहीं जानते हो तो बाद में सीख जाओगे, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, और साइन का ग्राफ हमेशा इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, जब ये 0 है और ये 1 कब होता है? 90 डिग्री पे। ये फिर 0 कब होता है? 180 डिग्री पे। फिर ये -1 कब होता है? 270 डिग्री पे। ये फिर से 0 कब होता है? 360 डिग्री पे। एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है 360 डिग्री पे, फिर नई साइकिल चालू होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब लेकिन अपने को इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ये खाली आपके रेफरेंस के लिए बनाया है। खेल यहां है, खेल यहां है। देखिए खेल क्या है, इसका मुझे पता करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने कहा ठीक है भाई, डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। उसको हमने 0 रखा तो हमें क्या मालूम पड़ा? कॉस थीटा 0 कब होगा? कॉस थीटा 0 होगा, तुम भी जानते हो कब होगा? सारे ऑड पाई पे, यानी कि π/2 पे, फिर 3π/2 पे, या फिर 5π/2 पे। ठीक है ना, तो सारे ऑड π/2 पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल दिस सेट, ये चलता जाएगा आगे। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें, लेट से बात करें हम 0 से पाई के बीच की, 0 से पाई के बीच की, मतलब सिर्फ यहां से, ये 0 है और ये 180 मतलब पाई होता है, तो हम सिर्फ यहां तक की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम 0 से पाई की बात करें तो सिर्फ एक ही एंगल है जिसपे cos 0 होता है, वो क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 होता है 0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे ही हमने पहली स्टेप कर ली, हमें मालूम पड़ गया थीटा इज इक्वल टू π/2 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा।
टेस्ट करने के लिए हमने सेकंड स्टेप लिखा, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डिफरेंशिएट कर दिया, कॉस थीटा को फिर से डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन थीटा मिल गया। अब हमने कहा इस वैल्यू को डाल के चेक कर लिया जाए, इस वैल्यू को थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 को डाल के चेक कर लिया जाए। जब हमने यहां डाल के चेक किया कि यार क्या चेक करना था कि डी स्क्वायर वाई बाय डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 डाल के चेक करना है। डाला हमने तो माइनस साइन पाई बाई 2 आया। क्या आया आंसर? ये आ गया माइनस, इसको आगे लिख देता हूं, ये आ गया -1। मतलब डबल डिफरेंशिएशन इस वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हमें पाई बाई 2 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। हमें पाई बाई 2 पे मैक्सिमा मिलेगा। तो अब हम वो थीटा को यहां डाल के चेक कर लेंगे, तो हम लिख देंगे वाई मैक्स कब मिलेगा? जब साइन होगा पाई बाई 2, यानी कि कितना होगा? +1। और देखो ग्राफ भी वही बता रहा है, ये माउंटेन का एकदम पीक है, कितने पे? +1 पे। और किस एंगल पे? पाई बाई 2 पे। किस एंगल पे? पाई बाई 2 पे। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो जो हमने अभी सीखा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी लगता है और क्लियर कट प्रूफ है कि 90 डिग्री पे मैक्सिमा है। सर एक बार ना आप हमें आगे भी करके दिखाओ सर, प्लीज हमें 3 पाई बाई 2 पे करके दिखाओ। बहुत ध्यान से सुन मेरी जान, बहुत ध्यान से। 3 पाई बाई 2 पे मैक्सिमा या मिनिमा है, क्या है नहीं पता, यहां डाल के चेक किया तो साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 होता है -1, -1 इंटू -1 +1, यहां +1 आएगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसीलिए देख यहां पे 3 पाई बाई 2 पे देख क्या मिल रहा है? मिनिमा मिल रहा है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा था। क्लियर है? चलो अच्छा, अभी यहां नहीं आना, एक बात और करनी है अपने से, एक बात और करना चाहता हूं भाई मैं आपसे। कितना समय है अपने पास? अभी 20 मिनट है, लगभग 20 मिनट हैं। चलो पहले सवाल करते हैं, फिर वो बात करूंगा मैं आपसे। एक बात करनी है, उसके पहले एक सवाल करते हैं, ठीक है? चलिए, अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड। अब प्रोजेक्टाइल तुम्हें नहीं पता होगा तो बता देता हूं। ऐसे ग्राउंड पे खड़े हो जाओ और ऐसे गेंदा उछाल दो, इस गेंदे को ही प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कोई एक फ्लैट ग्राउंड पे कोई सामान फेंका जाए, उस सामान को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कौन सा सामान फेंक रहे तुम लोग? घर का बर्तन मत फेंक देना, इधर आओ। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट स्पीड u। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, ठीक है, एंगल थीटा था। अब ये जहां गिरता है, इस पूरी दूरी को क्या कहा जाता है पता है? इस दूरी को कहा जाता है रेंज। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज क्या होती है, कैसे निकलती है, क्योंकि उन लोगों ने क्या दे दिया यहां पे? क्लियर कट फॉर्मूला बता दिया है। रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय g। रेंज का फॉर्मूला दिया है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि रेंज क्या होती है। कह रहा है फाइंड वो लॉन्च एंगल फाइंड करो जिसके लिए रेंज क्या हो? मैक्सिमम हो। वो एंगल पता करो जिसके लिए आर क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, चलो तो हमने क्या कहा भैया, एक काम करते हैं, इस आर को डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। आर इज फंक्शन ऑफ थीटा, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये u स्क्वायर बाय जी तो कांस्टेंट है, एज इट इज हो गया। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन लिखने जाएंगे, लिखेंगे कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू 2 क्यों? चेन रूल। साइन थीटा को किया तो कॉस 2 थीटा आ गया, फिर अंदर जाके 2 थीटा को निपटाया तो 2 आ गया। यहां तक मामला क्लियर है। इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। क्यों कर दिया 0? क्योंकि ये हमारी पहली स्टेप है, जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया जाता है। अब यहां से ये तो 0 होंगे नहीं, कुल मिला के ये cos 2 थीटा 0 हो जाएगा। तो जब cos 2 थीटा को 0 लिखेंगे तो 2 थीटा क्या आएगा? पाई बाई 2 आएगा, यानी कि थीटा क्या आ जाएगा? पाई बाई 4। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे अगर फेंकोगे तो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। इसीलिए आज के बाद कोई सामान फेंको, तुम्हें अगर अपनी बालकनी से किसी पड़ोसी की बालकनी में कुछ गिराना हो, दूर वाली मैक्सिमम, तो भाई एंगल 45 डिग्री का बना के फेंकना, तुम्हारी चिट्ठी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है 45 डिग्री वाली? क्लियर। चलिए आपको रेंज कहां से आई ये मतलब नहीं है, इसको मैक्सिमाइज कैसे करना है वो सीखना है।
अब तुम कह रहे हो कि सर आपने सेकंड टेस्ट तो किया ही नहीं। अरे यार मेरी जान, जब एक ही वैल्यू निकली है ना, मतलब वैसे और भी वैल्यू निकल सकती है, बट 0 से 180 डिग्री के बीच में ही फेंक पाओगे, उसके बीच में एक ही बार मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है और एक बार में से मैक्सिमम ही निकलेगा। बट अगर आपको डाउट है तो आप सेकंड डिफरेंशिएशन करके भी देख सकते हो कि π/2 पे या π/4 पे क्या आएगा आंसर। चलिए अब देखो ये वाला, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो ये वाला आफ्टर वन मोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी करवाता हूं इसको। ये सवाल देखो भाई, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। अभी सिमिलर सवाल मैंने कराया था बट थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। क्या है? 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 20 को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 20 को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो लिख दिया x + y इज इक्वल टू 20। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ वन क्वांटिटी एंड स्क्वायर ऑफ अनदर क्वांटिटी इज मैक्सिमम। मतलब हमें एक प्रोडक्ट बनाना है जिसमें x का क्यूब लिया जाएगा और y का स्क्वायर लिया जाएगा, और इस p की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछिए, ये पूछिए कि वो मैक्सिमम कब होगा, मतलब किस x और किस y के लिए p मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें p के मैक्सिमम को वर्क करना ही पड़ेगा। क्लियर है यहां तक बात? अगर यहां तक बात क्लियर है तो तुम ये भी समझ रहे होगे कि p को लिखा जा सकता है x³ और y की जगह डाला जा सकता है क्या, 20 - x का स्क्वायर। अब करेंगे dp/dx। क्यों करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम के लिए करना ही पड़ता है, पहला रूल है। अब इसको खोलेंगे तो बहुत कष्ट होगा, मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं। इसको एक फंक्शन मान लेता हूं, इसको दूसरा फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है भाई। चलिए प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। x³ को निपटाया, 3x², दूसरे वाले को एज इट इज लिख दिया 20 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, अब x³ को एज इट इज रख दिया, दूसरे वाले को निपटा दिया, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 20 - x इंटू -1। -1 क्यों? पहले पावर को निपटाएंगे तो 2 टाइम्स 20 - x, और अंदर जाएंगे तो -x का डिफरेंशिएशन -1 दे देगा, ठीक है। अब इस पूरे को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x², 20 - x², ये माइनस साइन है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x³ इंटू 20 - x, ठीक है। इससे 20 - x और इधर का 20 - x कट जाएगा, इधर से x² से ये x³ कट के एक x बचेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स 20 - x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। क्लियर है? सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 60, 3x उधर जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x। तो x कितना आ गया मेरी जान, x आ गया तेरा 12, और x अगर 12 आ गया है तो इस वाली इक्वेशन से y बोल देंगे कितना, 8। क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है तो जल्दी से बता दो भाई क्लियर है। ये दोनों ही सही है वैसे, ये C और D दोनों ही सही है, 8 या 12 हो या 12 या 8 हो, दोनों ही। इसको स्पेसिफिकली पूछना था, ठीक है ना, कि ये फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी पूछ रहा है, जिसका क्यूब हुआ है या जिसका स्क्वायर हुआ है। तो वैसे तो अभी दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, बट अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो जिसका क्यूब हो रहा है, जैसे मैंने x का क्यूब किया है, तो क्यूब वाली क्वांटिटी 12 होगी और स्क्वायर वाली क्वांटिटी 8 होगी। क्लियर है? चलो एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने में ना टाइम ज्यादा जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, -1 कहां से आया, -1 कहां है, -1? अबे ये -x को डिफरेंशिएट करोगे तो -1 पैदा हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखते हैं, आइए आइए। कंसिडर एन एक्सपैंडिंग स्फीयर। एक गोला है, गोला चौतरफा बढ़ रहा है, ऐसे भाग रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेडियस, किसी हालात किसी वक्त में उसका रेडियस r था। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, अगर गोला बढ़ रहा है तो रेडियस चेंज हो रहा होगा, गोला बढ़ रहा है तो रेडियस चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए,
whose total mass remains constant, इस गोले का टोटल मास कांस्टेंट रहता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, ठीक है, मतलब डेंसिटी हर जगह सेम है, और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है, तुम लोग को पता होगा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, और ये कोई बहुत बड़ी बात लिखी है, ये कोई बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात, बट हमें क्या करना, हमें क्या करना इस बड़ी बात से, है ना, बहुत बड़ी बात लिखी है, हमें क्या करना, हमें तो उसने एक्सप्रेशन ही दे डाला है, हमें एक्सप्रेशन दे के उसने हमें बहुत सारी शक्तियां दे दी हैं कि 1/ρ डी रो बाय डी टी को क्या बोल रहा है, कांस्टेंट बोल दे रहा है। तो ये जो बात लिखी है, इस बात में कोई दम नहीं, कोई दम नहीं, क्योंकि उसने एक्सप्रेशन दे दिया है, उसने क्या कर दिया है, एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ एक्सपैंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू। अब क्वेश्चन समझाता हूं, एक पूरा स्फीयर है, ये स्फीयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, मान लो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं लेट्स से P, तो थोड़ी देर बाद जब ये बढ़ के यहां पहुंच जाएगा तो P यहां पहुंच गया होगा, तो P के पास कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, P के पास कुछ वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट P की वेलोसिटी का पता लगाना है, इस पॉइंट P की वेलोसिटी का पता लगाना है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है उसने, अच्छा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि 1/, ये देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है, 1/ρ डी रो बाय डी टी, ये कांस्टेंट है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वो मास अपॉन वॉल्यूम, और मास कैसा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है, खेला यहीं तक है। ये मैंने कल भी बताया था कि हमें डरना नहीं है, रिलेशन पता चल गया तो कुछ भी कर सकते हो। अब मुझे ये डी रो बाय डी टी लिखना है, तो लिख लेते हैं भाई। अब क्या होता है, इसको पहले लिख लो, रो इज इक्वल टू मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे क्या लिखना है, डी रो बाय डी टी लिखना है, डी रो बाय डी टी लिखना है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है वही लिख रहा हूं, कैसे आएगा, 3 को ऊपर भेज देते हैं, तो 3m/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3m/4 पाई r की पावर -3 लिख सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, -3 r की पावर -4 इंटू dr बाय dt, यह आएगा डिफरेंशिएशन। खाली तुम डिफरेंशिएशन पे फोकस करो, खाली तुम डिफरेंशिएशन पे फोकस करो भाई, यह आएगा डिफरेंशिएशन। क्या यह बात क्लियर है, क्या यह बात क्लियर है, अगर यह बात क्लियर है मेरी जान, इसको उठा के इसमें डाल, इसको उठा के इसमें डाल और चेक कर, आजा चेक करते हैं, चेक करते हैं। 1/ρ, 1/ρ मतलब 1/ρ इंटू डी रो बाय डी टी, इसको चेक करना है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब 1/ρ मतलब वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, क्योंकि मास अपन वॉल्यूम रो होता है, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय मास इंटू डी रो बाय डी टी, यहां से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, m/3m/4 पाई ब्रैकेट में -3 डिवाइड बाय r की पावर 4 इंटू डी आर बाय डी टी, और ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। चलिए अब ओपन कर देते हैं, वॉल्यूम को लिख देते हैं यहां पे, तो वॉल्यूम को लिख देंगे 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय m इंटू 3m डिवाइड बाय 4 पाई -3 बाय r की पावर 4 dr बाय dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, 3m ने 3m को मार दिया, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, r क्यूब ने r की पावर 4 को मार दिया, एक r बचेगा, तो मैं लिख सकता हूं dr बाय dt इज इक्वल टू, ये r उधर चला गया तो प्रोपोर्शनल टू r लिख सकता हूं। रेडियस के बढ़ने का रेट प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r हो गया। सर ये प्रोपोर्शनल कैसे आया,
देखो ऐसे आया बेटा कि -3 डिवाइड बाय आर इंटू डी आर बाई डी टी हमारा क्या आ गया था, कांस्टेंट आ गया था। तो मैं डी आर बाई डी टी को लिख सकता हूं माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय 3 इंटू आर। ये सब कुछ कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। और ये डी आर बाई डी टी क्या है पता है, रेडियस इंक्रीज होने का रेट, यानी कि ये वो रेट है जिस रेट से रेडियस बढ़ रहा है। यानी कि ये वो रेट है, जब अगर आप स्फीयर को देखोगे तो ये वो रेट है जिस रेट से ये पार्टिकल बाहर जा रहा है, उसी रेट से तो रेडियस बढ़ेगा। यानी कि ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, यानी कि डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। क्लियर है क्या भाई? एक बार अगर ये बता दो क्लियर हो गया है तो जल्दी से एक बार देखो इसको, क्लियर हो गया तो बता दो। ये डेटा दिया हुआ था, ये डेटा मैंने आपको बताया कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। आपने डेंसिटी को डिफरेंशिएट किया, आपको ये एक्सप्रेशन मिला, आपने इस एक्सप्रेशन को यहां प्लेस किया, सॉल्व किया, उससे मिला डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू आर। और ये डी आर बाई डी टी ही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है विच इज प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं आपको बता दूं, आपने अभी अभी अपने जीवन में पहली बार जेईई एडवांस्ड का एक सवाल लगा लिया है 2017 का। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आपको बता दूं, आपने जेईई एडवांस्ड 2017 का एक सवाल लगा लिया है। अरे 3 कहां गया, अरे मेरी जान, ये कांस्टेंट डिवाइड बाय 3 अनदर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट डिवाइड बाय 3 अनदर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्या चमका कि नहीं चमका भाई? चमका या नहीं चमका? तो ये डी आर बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर। उसने सवाल क्या पूछा था ये देखो खाली आप, वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सरफेस एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू। तो उसने कहा कि कोई भी सरफेस में पॉइंट है वो किस रेट से एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि हमें डी आर बाई डी टी का प्रोपोर्शनैलिटी बताना था। तो डी आर बाई डी टी आर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आ गया आंसर आपका। नहीं चमका तो एक बार फिर से देखना इसको, नहीं चमका तो एक बार फिर से देखना इसको, ठीक है, इसको फिर से देखना। चलिए अब होमवर्क में क्या करना है, अभी होमवर्क में आपको अभी तो डीपीपी करनी है ना, और मॉड्यूल भी आप ट्राई कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम मैंने बता ही दिया है। तो मॉड्यूल के अंदर क्या करोगे, एक्सरसाइज डी पूरी कर लो, ठीक है। डी में जो भी बचा है ना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट डी पूरा कर लो। जो नहीं बनेगा उसको अपन समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट अभी पेंडिंग है, 1 कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, 1 स्मॉल कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, ये अगली क्लास में लेके जाएंगे। अगर तुम लोग आधे घंटे वेट करने के लिए तैयार हो तो वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दूं क्या? एक बार बता दो, अगर आधे घंटे वेट कर लोगे तो कंप्लीट करा दूं क्या भाई? चलो कोई बात नहीं, आज यहीं पे खत्म करेंगे। देखो यार एक बात बताओ, तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग के लिए कोई अप्रिसिएशन ही नहीं दिखता यार। मतलब वो नीट वाले तो मतलब देख रहे हो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम लोग पता ही नहीं चलता है कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
खाली स्पैमर्स दिख रहे हैं। जिनको समझ में आ रहा है, जिनको चीजें अच्छी क्लियर हो रही हैं, वो तो बताओ कि क्या चल रहा है मामला। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। इतना बढ़िया सवाल, जेईई एडवांस का सवाल आपने मिनटों में कर दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं करा। ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी, आपने डेंसिटी लिखा और डेंसिटी को डिफरेंशिएट किया, उसको यहां पे डाल दिया और डालने के बाद सीधे सॉल्व करके आंसर आ गया। जेईई एडवांस का सवाल क्लियर हो गया भाई, ठीक है। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेना, एक बार क्लियर हो जाएगा। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक। चल बेटा, कल अपनी डाउट सेशन लगी हुई है, देख लो एक बार। टाइमिंग 4 से 5:30 का है। ये तुम्हारा सिलेबस है, देख लेना इसको। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके बाय।